जय हिंद दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह आज भी यह इस सीरीज का 17वां सेशन है। इसके पहले मैं 16 सेशन कर चुका हूँ। आपको पता होना चाहिए डी। यदि आपको यह सेशन पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब या शेयर करना, अन्यथा आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं करेंगे डी। ये हमारा है कि आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब जब आपको पसंद हो तभी करना, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है, लेकिन एक बात है, आप पूरा वीडियो को देखना ज़रूर, तब समझ में आएगा कि हाँ मुझे पसंद आया या नहीं आया। तो अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। पहले इन दोनों क्वेश्चन को समझो। अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है, मतलब अवशिष्ट है या नवीन पर्वत है या मोड़दार, जो भी पर्वत है तो उसको आपको बताना है। और दूसरा है, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, मतलब रसायन का सम्राट राजा किसे कहा जाता है। दिन रात किस गति के कारण होता है। आपको आज जानकर हैरानी होगा कि दिन रात कैसे होता है, कितने टाइम में दो गतियां होता है, इन सब विषयों पर बताया जाएगा। अगला, भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है। पूर्वी तट के साथ साथ पश्चिमी तट भी बता देंगे। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश। और पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, किस महाद्वीप पर पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और कुंजी किसे कहा जाता है। कील नहर किन दो जल को जोड़ती है। कील नहर, स्वेज नहर, सूर्य नहर, इन सब नहर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगला, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, इन सभी मरुस्थलों की जानकारी आपको अभी मिलने वाला है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, पहली बार फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, इन विषयों पर। अगला, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक। तो ये आपके 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में जो भी आपको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट पूरा ओपन है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन ये है कि जीवन में थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास एक दिन वो विशाल पहाड़ बन जाता है, माउंट एवरेस्ट जैसे, उससे भी भयंकर बन जाता है। तो आज का मोटिवेशन ये है, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके थोड़े थोड़े प्रयास से ही, जैसे ये आज का एक सेशन है, ये डेली आप यदि देखते हो तो धीरे धीरे एक दिन आपके अंदर ज्ञान का मतलब पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा क्या होगा। अभी आपको एक एग्जांपल से मैं बताऊं कि 1 पैसे या 1 रुपये से क्या होता है ना। यदि सभी भारतीय सिर्फ 1 रुपये दे दे तो भारत की जनसंख्या लगभग कितनी, 130 करोड़। आपको सिर्फ 1 रुपये दे दे, कितना दे दे, 1 रुपये, सिर्फ सभी लोग 1 रुपये, तो आप 130 करोड़ के मालिक हो जाओगे। कितने, 130 करोड़। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास है। जैसे हमारा आज 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में मैं 1 या 2 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ या कोई भी कार्य कर सकता हूँ जिसमें भी मैं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास किया गया है, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 घंटे पढ़ लिया या 10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 10 दिन बाद बुक में उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लगातार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसा है कि आप इसे देखोगे नहीं तो ये भूलता जाता है। मैं भी जो नई चीज़ें देखता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, ठीक। तो मतलब थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास ही आपको क्या एक दिन वो पहाड़ बन जाएगा, माउंट एवरेस्ट जैसा। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए। कहते नहीं, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, आपका वक्त सिर्फ होगा, हमारा दौर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। कहते नहीं, सूर्य की तरह धीरे धीरे निकलना, सूर्य की तरह धीरे धीरे निकलना और धैर्य के साथ उसी तरह पढ़ाई करना और एक दिन क्या करना, विश्व में अपना नाम करना, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 130 करोड़ ऐसे आप मालिक बन जाओगे, ठीक, सिर्फ 1 रुपये। तो अपलेशियन पर्वत कौन सा पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये अपलेशियन पर्वत है कहाँ, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। यदि उत्तरी अमेरिका का क्रम देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये तीसरा क्रम आता है। कौन सा क्रम, तीसरा। फर्स्ट पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर ये आपका उत्तरी अमेरिका आता है। ऐसा एक पर्वत है, इसको अपलेशियन पर्वत को ऐसे समझ लो, प्राचीन है। क्या है, प्राचीन है, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट तो लिख दिए। मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। मतलब ये अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में है, अंतिम अवस्था में। ऐसा कोई पर्वत भारत में भी है। कौन सा, अरावली पर्वत है। तो अरावली जो आपका पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है।
कौन सी? गुरु शिखर है। और इसी गुरु शिखर के पास में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। मतलब इसी अरावली पर्वत पर कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अवशिष्ट अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो मिचेल है। कौन सी है? मिचेल है। ये मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अपलेशियन की। और अरावली पर्वत श्रृंखला की ये भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और ये लगभग 2200 मीटर है। कितना है? 2200 मीटर ऊंचाई है। लगभग बराबर ही है ऊंचाइयाँ, ठीक, ये ध्यान देना। तो अपलेशियन पर्वत कैसा है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अरावली पर्वत कहाँ है? ये भारत में है। इसी के पास से लूनी नदी भी निकली है। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो अवक्षेप नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। तो भारत में ऐसा प्राचीन पर्वत कोई है तो अरावली पर्वत याद रखना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? H2SO4। H2SO4 क्या है? ये अम्ल है। और ये क्या? रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अम्ल की परिभाषा क्या होता है? यह अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। बाकी जो क्षार होता है आपका, इसका स्वाद कड़वा होता है। और ये ऋणायन बनाने का प्रवृत्ति रखता है। ऐसे समझ लो जिसमें OH मिल जाए वो क्या है? क्षार है। और जिसमें H मिले, H पर धनायन मिले, उसे क्या बोलोगे? अम्ल बोलोगे। जैसे NaCl, तो ये चलो इसे छोड़ो, NaOH ये आपका क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। जबकि HCl क्या है? ये अम्ल है। H2SO4 क्या है? ये भी अम्ल है। और NaS4OH ये भी क्या है? आपका क्षार है। KOH ये क्या है? क्षार है। तो ये जानते रहो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। बाकी ये इसको बोलोगे सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल बोल दोगे, ठीक। तो एक कुछ है। अम्ल और क्षार में अंतर भी यहाँ से कर लेना। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? खट्टा। और क्षार का कड़वा होता है, ठीक। तो अम्ल और क्षार हो गए। अगला क्वेश्चन, दिन रात किस गति के कारण होता है? चलिए, ये घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। दिन रात देखो, पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो। एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमा गति है। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। अब प्लस है आपका एक परिक्रमा गति। परिक्रमा ऐसे समझ लो, परिक्रमा गति एक है कि वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन लिख लेना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। अब बात होता है कि दिन रात होगा कैसे? पहले तो ये समझ लो, वो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। कैसे? इस प्रकार वो अपने अक्ष पर घूमती है। और वो घूमते 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 एक परिक्रमा कर लेती है। अब परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटे। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में 46 सेकेंड में ये अपनी परिक्रमा की गति को संपन्न करता है। यदि घूर्णन गति की बात किया जाए तो घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। तो कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। इसमें भी एरर पॉइंट है और इसमें ज़्यादा है। अब इसी गति के कारण परिक्रमा गति हर चौथे साल लीप वर्ष आता है। क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि हर साल लगभग 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड बढ़ जाता है। लगभग ये 6 घंटे के हैं। तो ये हर 4, इसमें 4 का जैसे ही गुना करते हो तो ये 24 घंटे के करीब हो जाता है। कितने? 24 घंटे के करीब। इसीलिए हर चौथे वर्ष क्या होता है? आपका लीप वर्ष हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। कहते नहीं लीप ईयर। फरवरी 29 का महीना हो जाता है। फरवरी 29 का महीना होता है। क्यों होता है? अभी मैंने बताया कि जो परिक्रमा गति होता है। अब परिक्रमा गति से क्या होता है? मौसम परिवर्तन। ये भी जानते रहो, मौसम परिवर्तन होता है। अब परिक्रमा गति से आपका मौसम परिवर्तन होता है।
365 दिन में होता है नॉर्मली, लेकिन इससे ज़्यादा 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अधिक समय लेता है ना। तो ये जब लेता है तो ये 4 साल में 24 घंटे का निर्माण कर देगा, लगभग 24 घंटे हो जाता है। इसीलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 29 का महीना होता है। अब कैसे आप जानोगे कि कौन सा महीना लीप वर्ष है या कौन सा साल लीप वर्ष है? कौन सा साल लीप वर्ष है? तो कोई भी वर्ष रहे, जैसे 2010, यदि इसमें 4 से डिवाइड करते हो और शेषफल 0 आ जाता है तो ये लीप वर्ष है। अब इसमें 0 नहीं आएगा, शेषफल 2 बचेगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, मतलब 365 वाला है। और लीप वर्ष में क्या होता है? 366 दिन होता है। चलिए, अब बात हो रहा है कि दिन रात कैसे होता है। तो दिन रात एक घूर्णन गति के कारण होता है और मौसम परिवर्तन परिक्रमा गति के कारण होता है। ऐसे दिन रात से समझते हैं। जैसे मान चलो ये आपका ये बॉक्स है और यहाँ पर एक लाइट है। इस लाइट को जैसे ही जलाए तो जिस साइड ऐसे पृथ्वी घूमती रहेगा, और जो पृथ्वी की गति होता है किस गति में होता है? पश्चिम से पूर्व। याद रखना, पश्चिम पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व जैसे ही घूमती है तो इस पर ये प्रकाश पड़ता है, तो जिस साइड ये रहता है उस साइड वहाँ पर उजाला रहता है, और जिस साइड ये बैग रहता है उस साइड उजाला नहीं रहता है। ठीक, मान चलो आपका पृथ्वी है, मैं पहले ही बता दिया। ग्लोब ऐसा होता है, अभी ग्लोब हमारे पास है नहीं, वो फूट गया गिरकर, तो इसी को मान लो एक ग्लोब है। आप ग्लोब को जब देखते हो देखो सीधा सीधा नहीं रहता है, 23.5 डिग्री झुका रहता है। वही है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। अब ये आपका पृथ्वी, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा तो इस साइड क्या हुआ? जिस साइड ये प्रकाश पड़ा इस साइड तो उजाला रहा, धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे घूमते घूमते आ गया दक्षिणी ध्रुव पर। मान चलो एक साइड उत्तरी ध्रुव, उसके बाद क्या? दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद क्या हुआ? इस साइड भी उजाला हो गया। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक, और एक गति होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमा गति। ये 2 गतियाँ होता है, ये विशेष इसे याद रखना। और इसी तरह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? ये तीसरा पर्सन आ जाए, चंद्रमा, जो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये चंद्रमा बीच में जैसे ही आएगा, जब पृथ्वी, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इसकी परछाई इस पर पड़ेगा। और यही जब उल्टा हो जाएगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण सदैव क्या होता है? पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ये ध्यान रखना। पुनः देख लेते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ये चंद्रमा है छोटा वाला, और ये क्या है? पृथ्वी आपके, तो इसके बीच में जैसे आया चंद्रमा, तो इसकी परछाई इस पर पड़ा, तो मुझे मतलब पृथ्वी से इस पर परछाई दिखा, ढका हुआ दिखा, तो बोल दिए कि सूर्य ग्रहण। और यही जब अपोजिट हो जाएगा, पृथ्वी आगे आ जाएगा, चंद्रमा बैक चला जाएगा, तो इस पर भी ग्रहण लग जाएगा। किसका? चंद्र ग्रहण तब लगेगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। याद रखना, लेकिन हर पूर्णिमा या अमावस्या को नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी दिन रात कैसे होता है, अभी मैं आपको बताया कि ये सूर्य है, और जिस साइड प्रकाश पड़ेगा ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में? ये याद रखना, पश्चिम से पूर्व। और कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और अपना एक घूर्णन गति कितने टाइम में करता है? तो 23 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड। यहाँ पर लिखा गया है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, कन्फर्म। और परिक्रमा गति के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन है, ठंड गर्म जो भी ऋतुओं का परिवर्तन है, क्या है? ये परिक्रमा गति। और परिक्रमा गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और क्या? 46 सेकेंड। 48 मिनट 46 सेकेंड में ये अपनी परिक्रमा को संपन्न करते हैं। कौन? पृथ्वी। अब पृथ्वी की बता दिए 2 गतियाँ होता है। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिन रात कैसे होता है। ठीक, यहाँ से जो अब क्वेश्चन बनते हैं उन्हें एक बार पुनः
देख लेते हैं। घूर्णन गति किसकी गति है? पृथ्वी के है, जिसके कारण दिन रात होता है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपनी एक गति को संपन्न करता है। परिक्रमा गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक परिक्रमा करता है। और हर साल ये लगभग 6 वर्ष बढ़ जाता है। हर चौथे वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष हो जाता है, जिसमें फरवरी 29 का महीना हो जाता है और साल का 366 दिन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपको भी यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। अगला, तो भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? चलिए, पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल। ये आपका कोरोमंडल है। इसी तट को बोलते हो पूर्वी तट। ये आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ तमिलनाडु, एक केरला वाला, एक कर्नाटक, ऊपर महाराष्ट्र यमएच, और ये गोवा, क्या गोवा, यहाँ पर गुजरात हो जाता है। ये कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश से ये वाले तट को कोरोमंडल बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसे उत्कल मंडल, क्या उत्कल मंडल है या कलिंग मंडल बोलते हो। क्या बोलते हो? कलिंग मंडल या उत्कल मंडल बोलते हो। इस तट को मालाबार तट, मालाबार तट, और इसी मालाबार तट पर ही क्या आए थे? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आए थे वास्को डी गामा। इसके ऊपर जो आपका क्षेत्र है इसे बोलोगे कन्नड़, और ऊपर वाले को कंकड़, कन्नड़ और कोंकण है। तो कोंकण और क्या कन्नड़ हो जाएगा, ये आपके तट हो जाए। तो मालाबार किस है? पश्चिमी में है, और कोरोमंडल आपका यहाँ पर है, पूर्वी पर है। आपका परम आंसर जो होगा, भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल कहलाता है। ये याद रखना। या कलिंग भी पूछ सकता है, कलिंग यदि दिया रहेगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण कौन सी राशि है? तो त्वरण अदिश राशि है। अदिश नहीं, सदिश, क्या है? सॉरी, सदिश राशि है। अब सदिश राशियाँ किसे कहोगे? जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत हो, उसे क्या बोलोगे? सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में आ जाएगा वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। ये सब राशियाँ क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, ये सब क्या हुआ? आपकी अदिश राशियाँ हुआ। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अगले का आंसर हो जाएगा ये अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका, इसे हिंदी सही लिख लेना। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। ठीक। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये महाद्वीपों का क्रम देखा जाए तो 5वां क्रम है, और इस पर 6 महीने का दिन और रात होता है। यहाँ कोई देश नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेशन है, सभी देश के लगभग स्टेशन है, और वहाँ पर कोई मतलब 1000 से 1500 लोग वहाँ हमेशा रहते हैं, और यह पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या हुआ है? 80% या 80 से 90% पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और यह क्रम देखा जाए तो 5वां क्रम है। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप, याद रखना। अगला, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 7वें का परम आंसर होगा संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ये आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक, भीमराव अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष 1947 में। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? तो भाग 4 को, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, कील नहर किन 2 जल को जोड़ती है? इसे मैं फिगर बना देता। तो आइए देखते हैं कील नहर को। तो कील नहर उत्तरी सागर को
बाल्टिक सागर से। बाल्टिक कंट्री भी हैं 3, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। लिथुआनिया ये सब जितने भी हैं ये बाल्टिक कंट्री है, 3 बाल्टिक कंट्री है, ठीक। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कौन? कील नहर। कील नहर। यदि और नहर की बात करें तो पनामा नहर है। पनामा नहर। पनामा नहर क्या करता है? अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यदि आपसे बात किया जाए स्वेज नहर का, तो स्वेज नहर ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से, किस सागर से? लाल सागर से जुड़ता है। अगला बात किया जाए सूनहर का, कौन सा? सूनहर। तो ये सुपीरियर लेक है, महान झीलें हैं। सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसको ह्यूरान झील से जोड़ता है। कौन सी नहर? सूनहर। तो सूनहर को याद रखना है। स्वेज नहर ये कहाँ है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब भूमध्य सागर के पहले जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर से हिंद महासागर को बाब अलमंदे जल संधि जोड़ता है, ठीक। सुपीरियर लेक और ह्यूरान लेक को कौन सी नहर? सूनहर जोड़ती है। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बाकी ये आपका जो आंसर यहाँ क्वेश्चन था, कील नहर को किन 2 जल जोड़ते हैं? तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ते हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो। पनामा नहर, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और क्या दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है, ध्यान रखना। वहीं पनामा देश भी है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। वहीं पर नील नदी का मुहाना है, भूमध्य सागर में ही नील नदी के मुहाने के पास मिस्र काहिरा जिसकी राजधानी है उसी के पास में ये स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अस्सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरान झील से। 5 झील, सुपीरियर झील, ह्यूरान झील, मिशिगन झील, ईरी झील और क्या? अंटारियो झील। तो उन्हीं 2 झीलों के बीच क्या है? सूनहर है। और जो मिशिगन झील है वो यूएसए में है। बाकी ये 4 झीलें सुपीरियर, ह्यूरान, ईरी, अंटारियो, ये 4 झील आपकी क्या है? दोनों की बाउंड्री पर है। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, वो 2 ही देश हैं, कनाडा और क्या? यूएसए। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आते हैं, लिखना चाहिए आपको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया है कहाँ? तो ये एशिया में है। एशिया। यदि आपसे पूछा जाए मंगोलिया की राजधानी तो उलान बटोर इसकी राजधानी हो जाएगा उलान बटोर। यदि बात किया जाए कि मंगोलिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो आपका सबसे बड़ा रूस हो जाएगा, कजाकिस्तान और चीन। तो रूस, कजाकिस्तान और ये चीन हो जाएगा, भारत का पड़ोसी चीन। रूस, कजाकिस्तान, चीन ये मंगोलिया के पड़ोसी देश है और वहीं पर है गोबी मरुस्थल। अब और भी मरुस्थल की बात किया जाए तो सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों में फैला है। बाकी थार का मरुस्थल ये भारत का मरुस्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए तो थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल राजस्थान, कहाँ? ये राजस्थान में स्थित है। और थार मरुस्थल के पास से ही लूनी नदी वहाँ से गुजरती है, ठीक। तो सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे देखा जाए यदि मरुस्थल में तो आपका अंटार्कटिका भी मरुस्थल है, यदि वो ऑप्शन में रहता है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक, अंटार्कटिका मरुस्थल। यदि वो नहीं देता है तो सहारा मरुस्थल। सहारा कैसे है? शुष्क है, जबकि वो क्या है? शीत मरुस्थल है, मतलब ठंड वाला मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये मंगोलिया, एशिया, उलान बटोर, कजाकिस्तान, चीन और क्या? रूस, 3 से बाउंड्री शेयर करता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 20 मार्च को, याद रखना 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे बात किया जाए कि सबसे पहले
कब मनाया गया था? तो 2010 में ये सबसे पहली बार मनाया गया था। क्या? विश्व गौरैया दिवस। यदि आपको पता हो तो विश्व जनसंख्या दिवस या जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस तो 23 दिसंबर को, आपको बताना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और भी दिवस हैं। शून्य भेदभाव दिवस मार्च में मनाए जाते हैं 1 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस, जिस दिन 3 लोगों को फांसी दिया गया था। ठीक। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पुरुष दिवस 19 नवंबर को, और उसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको ये दिवस याद होना चाहिए। ठीक। चलिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। कौन था? यूरिया, NH2CO NH2। ये आपको याद होना चाहिए, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। तो ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पुनः एक बार देख लेते हैं। तो अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब अपने अंतिम अवस्था में है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को। दिन रात किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। और भारत का पूर्वी तट का क्या नाम है? तो ये कोरोमंडल तट है। और त्वरण कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। पुंगोइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को। कील नहर किन 2 जल को जोड़ती है? तो कील नहर मैं अभी बताया उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया में स्थित है, मंगोलिया में। ठीक। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसका शुरुआत 2010 से हुआ था। 20 मार्च 2010 से पहली बार मनाया गया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये आपका यूरिया हो जाएगा। कौन सा? यूरिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस प्रांत में स्थित है? सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जानना है, कैनबरा। तो ये किस प्रांत में स्थित है? मैं अभी बताया, ये आपका न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित है। एंजिल नामक जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का यह देश है। किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, NH2CO NH2। पंचायती राज व्यवस्था किस विषय की सूची है? तो राज्य विषय की सूची है। और पंचायती राज्य व्यवस्था मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया है? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। LAN का पूर्ण रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, एक इसका नारा था। तो सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली भी चलो किसका था? इन्हीं का। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? V = U+AT होता है गति का प्रथम समीकरण। इनके 3 समीकरण थे जी। और चांदी विद्युत का क्या है? तो चांदी विद्युत का सुचालक है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जो भी हो कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्ले स्टोर में खुद का अपना एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जय हिंद। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप के मध्य क्या सीमा बनाती है? चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है। और इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे सतलज नदी किस दर्रे से? तो सिपकिला दर्रे से और रावी रोहतांग दर्रे से। ये जितने दर्रे के नाम लिए सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। अगला, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो ये तमिलनाडु का पर्व है। और यहीं पर पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? मनुष्य और सांड, उसके सिर पर पोटली बांधकर और उसे पकड़ा जाता है। ठीक। संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो संवेग का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। कहा जाता है जड़ से क्रिया, मतलब प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? ये छूट गया था क्या क्वेश्चन? चलो
अभी कर लेते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये छूट गया था क्वेश्चन, इसे पुनः देख लेना। 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। बोल्गा नदी अपना जल या पानी किस सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सागर में गिराती है। 9वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो अभी बताया गया, पश्चिम साइड में जाकर अपना पानी कहाँ गिराता है? अरब सागर में। ज्वार-भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, और इसका मात्रक भी बताया गया वाट। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपको बताना है किस नदी के किनारे? तो छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये सुंडा है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। और ये दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से? तो बेसाल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन थे। और गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये आपकी एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 1/6। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपका 1, 2, 3, 123। तो इन सब बातों को याद रखना। मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ऐसा बिहेवियर रखिए कि आपसे लोग सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात ध्यान देना, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना, और लाइक एक वाला जो भी बटन हो उसे दबा देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या ऊर्जा मिलेगी। आपको भी ऊर्जा चाहिए, मुझे भी ऊर्जा चाहिए। जय हिंद। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिन्ले ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन एस्टीन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक। अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। धनार ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना। फॉर्म क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। कौन सा? CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैताल झील। तो ये आपके मैकेंजी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहती है? तो ये आपका ब्यास है। कौन सा? ब्यास। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी साना है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ये ध्वनि की तीव्रता का। अगला, अराफुरा सागर
ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर साइड में, ठीक पापुआ न्यू गिनी के पास, और उसके बगल में देखोगे तो कोरल सागर है। बाकी कलिंग तट भारत के किस दिशा में? तो ये पूर्व में कलिंग तट है, पश्चिम वेस्ट बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओम किसका मात्रक? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 15 है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में। किसमें है? 11वीं अनुसूची में। एक कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 mv² हो जाएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है? तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है? 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है? तो यच के एक क्रम हो जाएगा। होक्काइडो, हिंसू, शिकोको और क्या? किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है? तो बायां अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है? अशुद्ध। और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी के EDA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृतजीवी है। मृतजीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या? ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा? 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है? 108 है। IMF की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घकारी का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण तेल और वसा में जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? तो धमनियाँ कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन। वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह USA में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है।
जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से, मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एटीएम का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड ने किया था। कौन किया था? जॉन शेफर्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था? अभी मैंने बताया 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसीय गोला है, सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आते हैं। डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। और बास्फोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और क्या? मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक। यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ठीक। अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो अरल 2 देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या? कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जल का pH समान कितना होगा? 7। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN225 है। ठीक। अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है। ठीक। दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है? स्थित है केपी आर्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 10⁻⁶ माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग A18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1.86 किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अभी मैंने बताया R2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक।